कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। टुनटुनी चिड़िया को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करती थी ताकि वह अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद टोनी चिड़िया टुनटुनी को एक बहुत अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा देती है, जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। उसी गांव में एक कल्लू कौवा रहता था, जो कि उस गांव का सरपंच था। कल्लू कौवे को अपनी शोहरत और पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड था और वो गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था। बारिशों का मौसम आने वाला था। गांव के सब पक्षियों ने अपने घर मजबूत कर लिए थे, लेकिन टोनी चिड़िया ने अभी तक अपना घर मजबूत नहीं किया था। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब वो गहरी सोच में पड़ जाती है कि उसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं, क्या वो उससे अपना घर मजबूत करे या टुनटुनी चिड़िया के स्कूल की फीस दे। टोनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर वो गाँव के सरपंच कल्लू कौवे के पास जाती है। सेठ जी, आपको तो पता है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल में पढ़ती है। मैं तो बहुत मुश्किल से उसके स्कूल की फीस पूरी करती हूँ। अब आपको पता है कि बारिशों का मौसम आने वाला है। अगर मैंने जल्द ही अपना घर मजबूत नहीं किया तो मुझे बारिशों में पानी में रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने आई हूँ। अरे तुम मुझसे क्या मदद मांगने आई हो? तुम्हारा घर है, तुमने मजबूत करना है तो जाओ जाकर खुद मजबूत करवा लो। यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? सेठ जी, मेरे पास जो पैसे पड़े हुए थे, मैं उन पैसों से टुनटुनी के स्कूल की फीस भरती हूँ। अब मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपना घर मजबूत कर सकूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ उधार मांगने आई थी। अरे जाओ जाओ टोनी चिड़िया, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। मुझे पता है, एक बार तुमने उधार लिया तो उसके बाद तो तुम नज़र भी नहीं आओगी। मैं तुम जैसे लोगों को खूब जानता हूँ। अब जाओ, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। टोनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। जल्द ही बारिशों का मौसम आ जाता है। टोनी चिड़िया ने अपना घर मजबूत नहीं किया था, इसीलिए उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। लेकिन अब बेचारी टोनी चिड़िया कर भी क्या सकती थी। उसी रात कल्लू कौवे के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं खुला हुआ था। कल्लू कौवे को कुछ समझ नहीं आती कि वो अपने बेटे को कहाँ लेकर जाए। और फिर अचानक कल्लू कौवे को याद आता है कि टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी भी डॉक्टर बन रही होती है। कल्लू कौवा फौरन अपने बेटे को टोनी चिड़िया के घर लेके जाता है। फिर कल्लू कौवा बताता है, अरे टोनी बहना, ये देखो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सुना था कि तुम्हारी बेटी भी डॉक्टर बन रही है, तो उसे कहो ना कि वो इसे ज़रा चेक कर ले कि इसे क्या हुआ है। टुनटुनी चिड़िया कल्लू कौवे के बेटे को चेक करती है और उसे कुछ दवाइयाँ दे देती है। कल्लू कौवा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगता है। टोनी बहना, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें जो कुछ भी बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा जालिम हूँ। और तुम देखो, मेरे इतने जुल्म के बाद भी तुमने रात के इस पहर भी मेरी मदद की। तुम्हारा जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। कोई बात नहीं सेठ जी, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आइंदा आप किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइएगा। इस सब वाक़ये के बाद कल्लू कौवे का घमंड टूट जाता है और वो गरीब लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करने लगता है।